ये तो जुर्म का पुराना नाता है। हमारे चारों ओर फैला है जुर्म का मकर जाल। ऐसे में कौन का होता है शातिर का शिकार और किसके लिए जारी हो जाए मौत का फरमान। इतना नहीं, मिटा दिए जाते हैं जुर्म के सारे सबूत। जुर्म दर जुर्म, कत्ल दर कत्ल जारी है अपराध की दुनिया का काला कारोबार। लेकिन हम आपको सच दिखाएंगे, क्योंकि गुनाह कहीं भी कभी भी किसी के हाथों हो सकता है। नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी और आप देख रहे हैं गुनाह। हर गुनहगार को होगा पर्दा फाश। डर के साए में अपराधी गोलियों की कड़कड़ाहट से डर और दहशत। ये सिर्फ एक मौत नहीं, ये ब्लैकमेलिंग की उन धमकियों और धधकते चिंगारी के आखिरी चीख है जो एक बेटी को जीते जी मौत के नींद सुला दिया, जला डालती है। अमरोहा में एक होनहार छात्र ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया। छोड़ गई वो सुसाइड नोट, वो इंसानियत को शर्मसार कर गया जो दो सगे भाइयों ने वीडियो बनाकर ब्लैकमेल किया। कभी पैसों की मांग, कभी जिस्म की भूख, और अब वो न झुके तो उसे मौत के हवाले कर दिया। अब सवाल, क्या रुचि को इंसाफ मिलेगा या फिर ये केस भी उन फाइलों में दब कर दम तोड़ देगा? सवाल कई हैं। एक तरफ अपराध और अपराधियों पर लगाम लगाने की कोशिश की जाती है, एक तरफ अपराध और अपराधियों को कहा जाता है कि वो कानून के सामने थर थर कांपेंगे। लेकिन अब सवाल कि क्या इस बेटी को न्याय मिलेगा या नहीं, ये रिपोर्ट देखिए। दो भाइयों ने वीडियो बनाकर मांगी थी कीमत, या तो रिश्ता या फिर बदनाम। इज्जत की बोली लगी और सिस्टम खामोश रहा। 26 साल की रुचि शिक्षा की राह पर शोषण की साजिश में फंसी। रुचि का आखिरी संदेश, मेरी मौत का जिम्मेदार अरुण और सुशील। ब्लैकमेलिंग की धमकियों से टूटी और मौत को गले लगाए। सिर्फ 50 मीटर दूर रहते थे दरिंदे और कुछ कोई ना कर सका। ब्लैकमेलिंग की आग में झुलस गई रुचि। रात को सबके साथ खाना खाया और सुबह पंखे से झूलती मिली लाश। एक होनहार बेटी ब्लैकमेलिंग का शिकार बनकर जिंदगी की जंग हार। जिन दो दरिंदों को वो भाई कहती थी, उसी ने वीडियो बनाकर शोषण किया और अब गांव में गूंज रही है उसकी आखिरी चीख। रात को एक होनहार बेटी ब्लैकमेलिंग का शिकार बनकर जिंदगी की जंग हार। जिन दो दरिंदों को वो भाई कहती थी, वही काल बन गई। ये कहानी किसी फिल्म की हकीकत थी। अमरोहा जिले के देहरा मिलक गांव की रुचि 26 साल की थी, बीए कर चुकी थी, रेलवे टीजीटी की तैयारी कर रही। लेकिन दो शातिर ब्लैकमेलरों ने उसका सपना तोड़ डाला। रुचि के घर से महज 50 मीटर दूर रहने वाले अरुण और सुशील ने उसकी जिंदगी नर्क बना दी। अरुण गांव में ऑनलाइन फॉर्म भरता था और सुशील नोएडा में प्राइवेट नौकरी करता। दोनों सगे भाई हैं और दोनों ने एक साजिश रची थी। अरुण और सुशील दो भाई थे। इन दोनों ने लड़की को टॉर्चर करा। अरुण ने टॉर्चर करता था 1 साल से, कहता था मेरे से संबंध बनाओ, मेरे से बात करो। इसने मना कर दिया। इसने बोला नहीं तो मैं तेरी वीडियो वायरल कर दूंगा। फिर पैसे के लिए इसे टॉर्चर कर रहा था। फिर पैसे के लिए इसने स्कैनर भी भेजा।
कि इस पे पैसे डालो, टॉर्चर करा इसे, और इसको पूरे गांव में सारे में मैं वीडियो वायरल कर दूंगा। अगर तुमने किसी को कुछ बताया तो मैं तेरे आगे तक बुरा हाल कर दूंगा, तेरी पढ़ाई लिखाई बेकार कर दूंगा, तुझे किसी लायक नहीं छोड़ूंगा। और पैसे तो मेरे को 5,000 रुपये पैसे दे देगी। तो मांगता रहता था, इसने नहीं दिए, इसको फिर इन्हें मना करा पैसे नहीं देने, तो उसने इन्हें कहा तेरी वीडियो वायरल कर रहा हूँ मैं। उन्होंने सारे गांव के ग्रुप में डाल दी। वीडियो बनाकर डाली थी। हाँ, बाइक पे किसी के साथ हेल्प की, पढ़ने जा रही थी, तो इन्होंने उस बाइक पे बैठी है उसकी फोटो खींची, उसी की वीडियो डाली। क्या चाहती हैं? मैं चाहती हूँ इन्हें सजाओ, मर के। ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये देहरा के रहने वाले, यही गाँव के। हाँ, चाचा के लड़के हैं, सगे चाचा के लड़के। एक वीडियो और फिर ब्लैकमेलिंग की ब्लैक डायरी शुरू हुई। कभी पैसे मांगते, कभी शारीरिक संबंध बनाने का दबाव डाल रहे थे। अरुण और सुशील बार बार रुचि को धमका रहे थे और कह रहे थे कि अगर तुमने संबंध नहीं बनाया तो सब कुछ नीलाम कर दूंगा। और वही किया, सरेआम गांव वालों के सामने रुचि की इज्जत को नीलाम कर दिया। ये खेल करीब 1 साल से चल रहा था, लेकिन रुचि चुपचाप सहती रही। मैंने ज्यादा टॉर्चर करा, तो और क्या नाम है, अब सब तो बोले पैसे मांग रहे थे, अनुज को क्या नाम है पैसे दे दे तो हम दवा लेंगे, इस टाइप की बात थी। और बजरोले भी उन्होंने मतलब उनके साथ बदतमीजी करी थी 1 साल पहले। 1 साल पहले बाल खींचे और क्या नाम है इनकी टांग में चोट भी आई, ये भाग गया जैसा भी मूरी माँ के बैठी, खूब डांटा धमकाया, अब तुझे किसी लाके नहीं छोड़ूंगा, इस तरह की उन्होंने बात करी। सुबह कैसे पता लगा कि कहाँ लटका हुआ था? सुबह पता 5:30 बज रहे थे, सुबह पता चला उठा रहे थे घर के मेरे को, छोटा वाले पढ़ने जाते हैं और खाना बना के दो, तो देखा तो विंडो में लटका हुआ नजर आ गया। कहा यह भी जा रहा है कि ब्लैकमेलिंग का जहर उसकी रग रग में फैल चुका था और फिर एक दिन उस जहर ने उसकी जान ली। 1 साल से दोनों आरोपी उसे परेशान कर वीडियो दिखाकर पहले डराया, फिर गांव में वायरल कर दिया। रुचि ने हिम्मत की, मना किया, लेकिन अकेली पड़ती गई क्योंकि समाज सिर्फ तमाशा देखता है और साथ नहीं देता। रुचि की भाभी मोनिका की आंखों में आज भी वो रात जिंदा है। रात को रुचि ने हमारे साथ खाना खाया, फिर अपने कमरे में चली गई। सुबह जब उठाने गई तो उसकी लाश पंखे से लटक रही। कराना है कि थाना सैद नगरी के अंतर्गत ग्राम देहरा में लगभग एक 25 वर्षीय युवती द्वारा अपने घर पर फांसी लगाए जाने की सूचना प्राप्त हुई। इस सूचना पर स्थानीय पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर सबको कब्जे में लेकर पंचायतनामे कार्रवाई कर मॉर्चरी के भेजा गया। सबके पास से एक सुसाइड नोट प्राप्त हुआ है, जिसमें युवती द्वारा अपने 2 सहेरे सगे भाइयों पर एक उसका वीडियो वायरल कर देना, ब्लैकमेलिंग करना और धमकी देना व लगातार परेशान करने की बात लिखी गई है, जिससे हाथ होकर वो उसके द्वारा ऐसा करना बताया गया है। पारिवारिक जन द्वारा तहरीर प्राप्त कर दी गई है व सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराया जा रहा है। थाना स्तर से 3 टीमें गठित कर दी गई है। नामित अभियुक्तों को पकड़ने की कार्रवाई चल रही है। शीघ्र ही विवेचना का निस्तारण कराया जाएगा। कानून व शांति व्यवस्था की स्थिति सामान्य। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। छात्रा के परिजनों की तहरीर पर सदन गली थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। हसनपुर के सीओ दीपक कुमार पंत ने कहा, अरुण और सुशील पर मुकदमा दर्ज हो चुका है, जल्द ही गिरफ्तारी होगी और आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सवाल ये है कि एक पढ़ी लिखी लड़की को सिस्टम क्यों नहीं बचा पाया, क्यों वो अकेले लड़ती है और अंत में हार गई। रुचि 2 भाइयों में इकलौती बहन, पिता किसान है और अब पूरा परिवार एक सवाल लिए बैठा है कि अगर पहले कोई सुन लेता तो शायद रुचि आज जिंदा होती। इतना ही नहीं, ब्लैकमेलिंग का शिकार ये रुचि आखिरी नहीं, लेकिन अगर इंसाफ नहीं मिला तो अगली रुचि की मौत की जिम्मेदारी समाज की। अब जिम्मेदारी सिर्फ पुलिस की नहीं है, हम सब की, क्योंकि जिस चुप्पी ने रुचि को मार डाला वो चुप्पी अगर टूटी नहीं तो और कितनी रुचियां जाती रहेंगी कोई नहीं जानता। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। जिसे 7 फेरों के वक्त वचन दिया, उसी ने उसकी सांसों को छीन लिया।
बरेली में एक पत्नी की हत्या हुई और जब पर्दे खोले तो जो सच निकलकर सामने आया उसने हर किसी को टहला दिया। पति ने पहले गढ़ी झूठी कहानी, कहा लूटपाट हुई, बदमाशों ने पत्नी को मार दिया, लेकिन पुलिस ने चंद घंटों के अंदर वो सच उजागर कर दिया जिससे सुनकर रिश्ते शर्मसार हो जाए। प्यार में पागल एक शख्स और उसकी सबसे बड़ी रुकावट थी उसकी पत्नी। इसलिए पति बना कातिल और इश्क की खातिर अपनी ही पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। चलिए आपको बताते हैं, दिखाते हैं कैसे प्रेम प्रसंग के चक्कर में ये पति बन बैठा कातिल। की टीम ने जांच शुरू की और शुरू से ही मामला संदिग्ध लगा। ना सीसीटीवी था, ना स्ट्रीट लाइट, ना लूट के कोई ठोस सबूत। सबसे चौंकाने वाली पत्नी की मौके पर मौत, लेकिन पति पर एक खरोच तक नहीं दिखी। पति द्वारा यह बताया गया कि इनकी पत्नी के साथ मारपीट की गई है, उनके साथ लूट कारित की गई है और उसके पश्चात घातक वार के पश्चात इनकी पत्नी की मृत्यु हो गई। जो दृश्य मौके पर था वो कुछ इस प्रकार था। इनकी पत्नी अचेत अवस्था में और लहूलुहान अवस्था में वहाँ पर सड़क के किनारे पड़ी हुई थी और इनकी बाइक वहाँ पर चाबी के साथ पड़ी हुई थी और जो ये ओम सरन है उनका फ़ोन भी उन्हीं के पास था। लाशों की संख्या भी लगातार इसके द्वारा चेंज की जा रही थी। अपनी पत्नी को अस्पताल ले जाने का इनके द्वारा कोई भी विशेष प्रयास नहीं किया गया। जितनी चोटें आई थी वो इनकी पत्नी को आई थी, इनके शरीर पे कोई विशेष जायरा चोट नहीं थी। इनके द्वारा पुलिस को सूचित न करते हुए पहले अपने दोस्त को कॉल किया गया और जो अन्य आभूषण थे, यदि लूट कारित की जाती तो महिला के शरीर पे अन्य आभूषण जैसे पायल, पाजेब, बिछिया और नाक की नथनी ये सब नहीं मिलती, बट उस महिला के शरीर पे ये सारी चीजें। पुलिस को जिस पर सबसे पहले भरोसा होना था, शक उसी पर सबसे ज्यादा हुआ। जिस पति पर दुनिया भरोसा कर रही थी, नाटक रचने के लिए 10,000 नगद और गहनों के टुकड़े घटना स्थल पर ही छोड़ दिए। यानी हत्या की पूरी स्क्रिप्ट उसी ने लिखी थी। कल बरेली के आंवला थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ वजीरगंज जा रहा था। रास्ते में रात के 11:30 बजे के करीब बदमाशों ने उन दोनों लोगों को पकड़कर जो पत्नी थी उसकी लूट के बाद हत्या कर दी थी। ऐसा इसके बाद पुलिस ने पूरे मामले का खुलासा किया और उसका जो पति था उसको हत्या के आरोप में पकड़ लिया गया है। पुलिस का ने बताया है कि जो पति था उसका किसी गैर महिला के साथ अवैध संबंध थे और उस महिला ने कहा था जब तक अपनी पत्नी को तलाक नहीं दोगे या उसको रास्ते से नहीं हटाओगे तब तक हम आपसे शादी नहीं कर सकते हैं। इसीलिए उसने अपनी पत्नी के साथ रात में 11:30 बजे अपने घर जाने का प्लान बनाया और अपने साथ में
एक बाका जो लोहे का होता है उसको भी लेके गया था और टॉयलेट करने के बहाने उसने मोटरसाइकिल रोकी और पीछे से अपनी पत्नी के ऊपर कई बार किए, जिससे कि उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद उसने पुलिस को फोन न करके अपने दोस्त को फोन किया। तमाम ऐसे मामले में पुलिस ने जब जांच की तो पता लगा, संदिग्ध होने पर पति को पकड़कर उससे कड़ाई से पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म कबूल दिया और कहा कि अपनी जो जिससे संबंध थे उसके खातिर हमने अपनी पत्नी की हत्या कर दी है। पुलिस ने पूरे मामले में FIR करके मुलजिम को जेल भेज दिया है। एक शातिर साजिश जिसमें प्यार नहीं, सिर्फ धोखा और अंजाम कत्ल। पुलिस ने ओम शरीफ पाला, उसी खून से उसने अपना हाथ लाल कर लिया। गाजीपुर में एक बेटी ने ऐसी दरंगी दिखाई जिसने रिश्तों की सारी हदें पार कर दी, रिश्तों को कलंकित कर दिया। बहन ने जो कभी उसके कलाई पर राखी बांधी उसी को कुल्हाड़ी से काट डाला। वजह सिर्फ जमीन का टुकड़ा। वो कहते हैं हर अपराध की शुरुआत जड़, जोरू और जमीन से होती है। झगड़े की वजह भी यही थी। यहां भी जमीन की वजह से रक्षाबंधन से पहले एक भाई ने अपनी बहन को मौत के घाट उतार दिया। प्रदेश भर में, देश भर में रक्षाबंधन की तैयारियां चल रही हैं। भाई बहन का टूट ये संबंध, लेकिन उससे पहले एक कातिल भाई, एक कातिल हैवान भाई, जमीन का लालची भाई की कहानी देखिए और समझिए जमीन के टुकड़े के लिए कैसे ही अपनी बहन को इस शख्स ने मौत के घाट उतार दिया। जमीन के लिए रिश्तों का कत्ल, माँ बाप और बहन की हत्या, आरोपी बेटा गिरफ्तार। 4 दिन से फरार था, अब है चौकिया तिराहा से गिरफ्तार। एसपी सिटी बोले कबूल किया जुर्म, जमीन के विवाद से की हत्या। माँ बाप और बहन जिनके नाम पर जान दी जाती है, उसी बेटे ने कुल्हाड़ी उठाई और रिश्तों को एक ही रात मौत की नींद सुला। गाजीपुर में 27 जुलाई को हुई दिल दहला देने वाली ट्रिपल मर्डर की वारदात का खुलासा हो गया। जिस बेटे को माँ बाप ने पाल पोस कर बड़ा किया, उसी ने खून कर। गाजीपुर का डिलिया गांव, जहां 27 जुलाई की रात खून की नदियां बही। एक साथ 3 लाशें एक ही घर से निकली। पिता, माँ और बहन तीनों का कत्ल किया गया और कातिल कोई और नहीं, खुद का बेटा ने। नाम है अभय यादव उर्फ भुट्टन। 4 दिन तक पुलिस को चकमा देता रहा, लेकिन आखिरकार कानून के हाथों से बच नहीं सका। जैसा कि आप लोग जानते हैं, दिनांक 27/7/2025 को एक व्यक्ति ने अपने माँ, बाप और बहन की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी थी। उसी अभियुक्त को आज गिरफ्तार किया गया है और उसको जेल भेजा जा रहा है। एसपी सिटी ज्ञानेंद्र के मुताबिक आरोपी ने कबूल किया है कि उसने कुल्हाड़ी से अपने पिता शिवराम यादव, मां जामुनी देवी और बहन कुसुम देवी को मौत के घाट उतारा। मौका पाकर वहां से फरार हो। योगी फोर्स ने अपने एक्शन से जता दिया कि अपराधी कितना भी शातिर क्यों न हो, कभी न कभी तो कानून के शिकंजे में जकड़ ही जाता। गाजीपुर सदर कोतवाली के ग्राम डिलिया में बीते 27 जुलाई को अभय यादव नामक व्यक्ति ने अपने मां, बाप एवं बहन की कुल्हाड़ी से निर्मम हत्या करके फरार हो गया था, जो आज गाजीपुर की पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेजने की तैयारी कर रही है। हम बता दें कि 27 जुलाई को लगभग 2 बजे के आसपास
अभय यादव नामक व्यक्ति ने अपने मां, बाप एवं बहन की कुल्हाड़ी से निर्मम हत्या कर दी थी। यह मामला जमीनी विवाद को लेकर के हुआ था, जिसमें मौके से हत्या करके फरार हो गया था। वही एसपी सिटी ज्ञानेंद्र कुमार ने मीडिया से मुखातिब होते हुए बताया कि यह आरोपी अपना जुर्म कबूल कर लिया है, जिसकी आगे की कार्रवाई की जा रही है। इस पूरे हत्याकांड की वजह आरोपी ने पुलिस की पूछताछ में बताई। इस पूरे हत्याकांड की वजह को आरोपी ने पुलिस की पूछताछ में जमीन और झगड़ा बताया। आरोपी अभय ने पुलिस को बताया कि बहन ने अभय की 1 बीघा 4 बिस्वा 10 धुर जमीन अपने नाम करा ली थी और माता पिता भी उसके खिलाफ हो गए थे। बस फिर क्या, रिश्ते से भरोसा उठ गया और कुल्हाड़ी से कत्ल का सिलसिला शुरू हो गया। खैर, आरोपी अभय सलाखों के पीछे है और पूरा गांव दहशत। हमारा मकसद आपको डराना नहीं है, आपको बताना है समाज में किस तरीके से जराम की काली कहानी बुनी जा रही है। कल फिर मिलेंगे कुछ और काली कहानी के साथ। तब तक दीजिए अपने दोस्त सौरभ त्रिपाठी को इजाजत। लेकिन चलते चलते दोस्तों एक गुजारिश, सावधान रहें, सुरक्षित रहें, अपना अपने परिवार का बहुत ख्याल रखें। नमस्कार।